तभी मायरा का वीडियो कॉल आता है और गलती से अरमान का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वीडियो कॉल पर दादीसा उसे दिख जाती हैं। सबको लगता है कि दादीसा ने अभीरा को देख लिया है, लेकिन यहाँ भी दादीसा अभीरा को नहीं देख पाती। विद्या इसी बात का फायदा उठाते हुए अभीरा से कहती है कि अगर मायरा को सच पता चल गया तो तुम्हें पता है क्या होगा। वह कहती है कि अभीरा जानबूझकर यहाँ आई है, लेकिन माधव स्थिति को संभालते हुए अभीरा से कहता है कि वह अपने कमरे में चली जाए। दूसरी तरफ काजल कहती है कि भाभी सा, जल्द से जल्द इस लड़की को घर से निकलवाइए, वरना अगर अरमान को सच पता चल गया तो वह बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। उधर अभीरा घर से बाहर जाने की सोचती है और विद्या पूरी तरह डर चुकी होती है। काजल के साथ मिलकर वह एक नया प्लान बनाती है। दूसरी तरफ तान्या भी कृष को अपना मोहरा बना चुकी होती है और पैसों के बदले उससे सारी जानकारी निकलवा रही होती है। कहीं ना कहीं विद्या चाहती है कि अरमान की शादी किसी और से हो जाए और इसी वजह से वह मेहर से हाथ मिला लेती है। आगे देखने को मिलेगा कि अरमान एक मीटिंग के लिए जाता है, जहां वह मेहर और विद्या को साथ देख लेता है। मेहर के पास विद्या के खिलाफ सारे सबूत होते हैं, वही कस्टडी पेपर्स भी उसी ने बनवाए होते हैं। इन्हीं सबूतों के दम पर मेहर विद्या को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने अरमान की शादी उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं करवाई तो वह सारा सच अरमान को बता देगी। इसी वजह से विद्या मजबूर हो जाती है कि अरमान की शादी करवाने के लिए मेहर की बात माने। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अरमान मेहर के ऑफिस में यह सारी बातें सुन लेता है और वहां विद्या को देख लेता है। अरमान को यकीन ही नहीं होता कि उसकी अपनी माँ ऐसा भी कर सकती है। दूसरी तरफ विद्या अभीरा को घर से निकालने की पूरी तैयारी कर चुकी होती है। घर लौटते ही वह अभीरा से कहती है कि इस घर से निकल जाओ। वह अभीरा की बहुत बेइज्जती करती है और कहती है कि तुम अरमान को अपनी बातों में फंसाना चाहती हो, लेकिन अरमान अब तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। विद्या यह भी कहती है कि वह अभीरा के सारे अरमान पूरे नहीं होने देगी और अरमान को पाने के लिए वह अपनी बेटी की दूसरी शादी भी करवा देगी। इतने में अरमान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बस, अब बहुत हो गया। वह विद्या से कहता है कि अभी के अभी अभीरा से माफ़ी मांगो। दरअसल अरमान जानबूझकर विद्या से अभीरा से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, क्योंकि वह चाहता है कि सच खुद विद्या के मुंह से सामने आए। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी माँ इतना बड़ा धोखा दे सकती है। विद्या यह सुनकर हैरान रह जाती है कि अरमान उससे अभीरा से माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है। वह कहती है कि अरमान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मैं इस लड़की से माफ़ी मांगूंगी जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और जो अपनी बेटी को छोड़कर चली गई? लेकिन अरमान साफ कह देता है कि वह कुछ नहीं सुनना चाहता। वह कहता है कि वह किसी भी लड़की की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए विद्या को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। इस पर विद्या गुस्से में कहती है कि वह इस लड़की से कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। तब अरमान कहता है कि अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो आप मुझे भी भूल जाइए। विद्या कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अभीरा से माफ़ी नहीं मांगेगी। तब अरमान दुखी होकर कहता है कि इसका मतलब आप मुझसे प्यार ही नहीं करती, माँ। यह सुनकर विद्या भावुक हो जाती है और कहती है कि वह अरमान से बहुत प्यार करती है। वह कहती है कि उसने अरमान के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है और उसी के लिए उसने अभीरा को उसकी जिंदगी से दूर कर दिया। आखिरकार विद्या के मुंह से सच निकल ही जाता है। वह कहती है कि वही कस्टडी पेपर्स उसने बनवाए थे ताकि मायरा और अरमान की जिंदगी से अभीरा हमेशा के लिए निकल जाए, क्योंकि उसके लिए अभीरा कभी प्राथमिकता थी ही नहीं। यह सुनकर अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय माधव आगे बढ़ता है, विद्या का हाथ पकड़ता है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। वह गुस्से में कहता है कि उसने आज तक इतनी घटिया औरत नहीं देखी। माधव कहता है कि अब तक उनका रिश्ता सिर्फ इसलिए बचा हुआ था क्योंकि उसे लगता था कि विद्या उसकी बेटी के लिए अच्छी माँ बनेगी, लेकिन आज सब कुछ साफ हो गया। वह कहता है कि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। विद्या खुद को माफ़ नहीं कर पाती। वह रोते हुए अरमान के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि उसने जो भी किया उसकी खुशी के लिए किया। लेकिन अरमान कहता है कि यह सब उसकी खुशी के लिए नहीं, बल्कि विद्या की अपनी तसल्ली के लिए किया गया था। वह कहता है कि विद्या को ऐसा कैसे लग सकता है कि अभीरा से दूर रहकर वह और मायरा खुश रह पाएंगे। अरमान कहता है कि विद्या की इस हरकत की वजह से उसकी बेटी 8 सालों से अपनी माँ से दूर है। पहले उसने खुद अपनी बेटी को उसकी माँ से दूर किया और अब विद्या ने भी वही गलती दोहरा दी। वह दुखी होकर कहता है कि अभीरा को उनकी गलतियों की सज़ा मिली है। चाहे विद्या कितनी भी माफ़ी क्यों न मांग ले, वह सब कुछ पहले जैसा नहीं कर सकती। अरमान ये भी मानता है कि शायद गलती उसकी भी थी। उसने कभी अभीरा को समझने की कोशिश नहीं की और हमेशा उसे ही गलत समझता रहा।
दादीसा और पापा ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वह हमेशा विद्या का साथ देता रहा। फिर अरमान कहता है कि उसे सच पहले से ही पता था, लेकिन वह चाहता था कि विद्या खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल करे, क्योंकि उसने उसे मेहर के साथ देख लिया था और समझ गया था कि कोई साजिश चल रही है। अरमान कहता है कि मेहर को भी सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले वह विद्या को सज़ा देता है। वह साफ कह देता है कि आज के बाद विद्या उसे अपनी शक्ल न दिखाए। यह सुनकर विद्या के होश उड़ जाते हैं।